हेलो मेरी एचआईवी पॉजिटिव कम्युनिटी। एचआईवी एड्स एक्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर 6 की बात करेंगे, जिसमें एआरटी एंड ओआई मैनेजमेंट ऑफ पीएलएचआईवीज है, यानी कि पॉजिटिव लोगों की एचआईवी की दवाई और एचआईवी से रिलेटेड जो उनमें और इन्फेक्शंस होती हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, उनकी दवाई और उनकी टेस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन करवाती है। ये सारे एआरटी सेंटर्स में सारी टेस्टिंग और मेडिसिन फ्री मिलती हैं। एआरटी की, एचआईवी की, टीबी की, टीबी से बचने की आईपीटी, सेफ्ट्रॉन, फ्लुकोनाजोल और भी कई बीमारियों की जो भी मेडिसिन होती हैं वो एआरटी में फ्री मिलती हैं। आईसीटीसी में टेस्टिंग फ्री होती है, एआरटी में टेस्टिंग फ्री होती है। ये सब हाँ चैप्टर 6 के अंदर बताया गया है कि ये सब पेशेंट्स को मिलनी चाहिए। पहले भी मिलती थी, बट लीगल हो गया तो कहीं पे कुछ दिक्कत आएगी नहीं। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करते हैं। चैप्टर 6 में इतना ही। चैप्टर 7 में हम बात करेंगे वेलफेयर मेजर्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कि विडो पेंशन, ऑर्फन पेंशन, स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन, लेबरर्स के लिए लोन और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। और जो ये जनधन खाता है, ये भी जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं इनके साथ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स को जोड़ा जाए। स्कीम्स की कमी नहीं है, स्कीम्स के बारे में नॉलेज की कमी है। तो हाँ, एक काउंसलर्स को और डॉक्टर्स को भी स्पेशली ट्रेन किया गया है इन स्कीम्स के बारे में, और इन स्कीम्स को पेशेंट्स को बताना होता है। और सोशल प्रोटेक्शन कैंप्स लगते हैं जहाँ पे लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स लेके आने को कहा जाता है, उनको उनकी स्कीम्स के साथ जोड़ा जाता है ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो ये सोशल बेनिफिट स्कीम्स जो है ये चैप्टर 7 के अंडर आते हैं। और चैप्टर 7 के अंडर एक स्पेशल क्लॉज है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है कि एचआईवी पेशेंट कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है और पेरेंटल प्रॉपर्टी में उनका इक्वल राइट है। वैसे इससे एक क्लॉज है कि अगर कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स जो है वो एचआईवी से उनकी डेथ हो गई है, तो वो जो बच्चा है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी अपने पास रखेगी जब तक वो बच्चा 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, ताकि उनके प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज ना कर सके, कोई रिलेटिव या उनके गार्डियन उसको बेच ना सके, वो बच्चे के लिए रहे। और जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स उसको समझा कर उसको दे दिए जाते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉज है, क्योंकि हम पहले देखते थे कि प्रॉपर्टी के लिए किस हद तक लोग चले जाते हैं कि अपना खून या अपने रिलेटिव्स को भी कई बार पहचान नहीं पाते। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जब तक पेशेंट 18 का ना हो जाए उसकी प्रॉपर्टी कोई मिसयूज ना करे। एक चैप्टर 7 में है प्रमोशन ऑफ एचआईवी एंड एड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इन कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स। ये आईसीई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें एचआईवी के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रेड रिबन क्लब्स के थ्रू कॉलेजेस में लेक्चर्स होते हैं या कुछ और एक्टिविटीज होती हैं, स्कूल्स में पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होती हैं, उन बच्चों के दिमाग में ये चीजें घर कर जाती हैं। जब हम बहुत छोटे थे, अब तो हमने बहुत जिंदगी गुजार ली, उस समय ड्रग्स नए नए आए थे तो कुछ सीरियल्स बनते थे ड्रग्स के ऊपर। मुझे आज भी याद है, मुझे उनका नाम तो याद नहीं, बट कॉलेज लाइफ को लेके ड्रग्स पे थे। हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से भर दिया गया था उन सीरियल्स के थ्रू कि ड्रग्स बहुत बुरे हैं। तो उसी तरह इन बच्चों के दिमाग में ये भरने की जरूरत है कि एचआईवी से अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो वो सब आईसीई मटेरियल के अंडर आता है, और ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इसके लिए जोर लगाती है कि वो इसको प्रोपोगेट कर सके, फैला सके और लोगों को जागरूक कर सके कि अपने आप को बचाएं। तो ये था चैप्टर 7। चैप्टर 8 की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आते हैं मेनली, और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का क्या मतलब है? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का मतलब है कि अगर कोई हेल्थ केयर सेटिंग है तो वहां पे आप हर पेशेंट के लिए पूरे प्रिकॉशंस लें। जैसे कोई भी डॉक्टर क्लिनिक रन करता है, मेरा ही क्लिनिक है, अगर मुझे किसी को आईवी इंजेक्शन देना है तो मैं ग्लव्स पहनूं और उस नीडल को ऑन द स्पॉट बर्न करूं, ताकि वो प्रिक मेरे ना लगे, और अगर गलती से लगे तो ग्लव्स के कारण कुछ प्रोटेक्शन हो, अगर ब्लड लग जाए तो ग्लव्स के कारण प्रोटेक्शन हो। अगर डॉक्टर्स को पता लगता है कि एचआईवी है, बी है, सी है, वो एक प्रोटेक्टिव किट पहनते हैं। ये किट हमें हर पेशेंट के लिए पहननी चाहिए।
तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें हर पेशेंट के लिए अपने आप को भी बचाना चाहिए और उनको भी उनका राइट मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए कि ये बीमारी हेल्थ केयर पर्सनल्स को भी इफ़ेक्ट ना करे। ये सब आता है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में। और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब है कि इसमें ये भी समझाया गया है कि अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। जैसे 20 स्टाफ मेंबर्स के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में एक कंप्लेंट ऑफिसर है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो कंप्लेंट ऑफिसर से बात करेगा और कंप्लेंट ऑफिसर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बाय चांस पेरिफेरी छोटी है और वहाँ कोई कंप्लेंट ऑफिसर नहीं है तो आपको ombudsman का नंबर दिया जाएगा और आप ombudsman से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, ombudsman उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो चैप्टर 8 में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब चैप्टर 9 पे हम आते हैं। चैप्टर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी वही है, प्रमोशन ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर रिडक्शन ऑफ रिस्क। जैसे चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि आईसी मटेरियल, अब चैप्टर 9 में हम प्रॉपर जो स्ट्रैटेजीज हैं रिस्क रिडक्शन की उनके बारे में बात करेंगे। People involved in the following activities cannot be held criminally or civilly liable for such actions or be prohibited हाँ, इसमें हमारा ये आ रहा है कि रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज के जो लोग के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम है, कुछ लोग जाते हैं एनजीओज और जो आईडीयूज हैं उनको नीडल्स देते हैं। तो पहले उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती थी, नीडल्स जो है वो नहीं देने देते थे कि आप ड्रग्स प्रमोट कर रहे हो, पर HIV एक्ट ने इसको लीगल बना दिया। अब ये जो नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसकी फॉरेन में बहुत सक्सेस है, कभी ना कभी इंडिया में भी ये बहुत सक्सेसफुल होगा। इसमें है कि हर आईडीयू को आप नीडल्स प्रोवाइड कर रहे हो। बहुत क्लियर सी बात है कि अगर कोई दिन में 7 इंजेक्शन लगाता है और आप उसको आज बोलोगे कि तो इंजेक्शन छोड़ दे तो वो नहीं छोड़ पाए। इट विल टेक टाइम, थॉरो काउंसलिंग, ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी और सब कुछ देने के बाद वो धीरे धीरे छोड़ेगा। पर अगर आज आपने उसको टेस्ट कर लिया और उसको HIV, हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है, तो ये भी तो ज़रूरी है कि हम उसको होने ना दें। तो उसको नीडल्स मिलनी चाहिए नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, और बहुत सारी एनजीओज इस पे काम करती हैं। तो उनको पहले प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस लॉ ने उसको लीगल कर दिया। उसी तरह जैसे कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग सेक्स वर्कर्स को, मेल सेक्स वर्कर्स को, फीमेल सेक्स वर्कर्स को, उसमें भी उनको दिक्कत आती थी। इस लॉ के तहत वो भी लीगल हो गया। तो ये जो बहुत अच्छे कॉज के लिए लोग लगे हुए हैं इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही। ड्रग सब्स्टिट्यूशन एंड ड्रग मेंटेनेंस चैप्टर 9 के तहत कि जो ड्रग सब्स्टिट्यूशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए, ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, और वो मेंटेन करके रखनी चाहिए ताकि लोगों के जो ड्रग्स हैं वो छूट सके। प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंजेक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, जैसे उनको नीडल दी जाए, सेपरेट बॉयलर दिया जाए, एक किट दी जाए, स्टेराइल वाटर दिया जाए, तो वो सब अवेलेबल होना चाहिए। यूज ऑफ सेफर सेक्स टूल्स इंक्लूडिंग कॉन्डम्स, कॉन्डम प्रमोशन चैप्टर 9 के अंडर, HIV एड्स के एक्ट के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्डम्स वैसे भी बहुत प्रमोट होने चाहिए क्योंकि ये सिर्फ HIV से नहीं STD से भी बचाते हैं। और इसमें भी ICE सर्विसेज, ताकि हम HIV को सेव कर सकें और प्रिवेंट कर सकें और सेफ प्रैक्टिसेस रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फीमेल सेक्स वर्कर्स, मेल सेक्स वर्कर्स, TGs और IDUs सबकी प्रोटेक्शन की बात की गई है कि उन सबको अगर नहीं हुई है बीमारी तो उनको कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है। तो अब हम आप बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 शायद सबसे इम्पोर्टेंट है और एड्स HIV एक्ट हम पढ़ भी इसीलिए रहे हैं कि चैप्टर 10 बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 10 में हम बात कर रहे हैं ऑम्बड्समैन की। तो ऑम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट्स जो की जाती हैं और उसके पास कौन सी पावर्स हैं, प्रोसीजर कंप्लेन करने का क्या है, और ऑम्बड्समैन के ऑर्डर्स कैसे फॉलो किए जाते हैं, और कौन सी अथॉरिटीज हैं जो ऑम्बड्समैन को असिस्ट करवाती हैं, ये सब हमारे चैप्टर 9 में आ जाता है। ग्रीवियंसेस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय एनी पर्सन इन्फेक्टेड और अफेक्टेड बाय HIV। हमने इन्फेक्टेड और अफेक्टेड के बारे में बात की थी कि इन्फेक्टेड जिसको है और अफेक्टेड जो उसके साथ रहता है या रह चुका है, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन है या कोई भी उनकी ग्रीवियंसेस हैं तो वो ऑम्बड्समैन को रिपोर्ट करेंगे।
ऑम्बड्समैन की जो पावर्स हैं वो स्टेट रूल्स हैं HIV एड्स एक्ट के, उसमें रिटन है, उसमें नोटिफाइड है। यानी कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब ये स्टेट में ये एक्ट आता है तो वो अपने रूल्स बनाते हैं, सेंटर के अपने रूल्स हैं। तो स्टेट रूल्स में ऑम्बड्समैन की जो पावर्स हैं वो नोटिफाइड हैं, रिटन है। और ऑम्बड्समैन कोई सीनियर पर्सन होता है जिसकी स्टेट में कुछ होल्ड होती है, जो बहुत बड़े रैंक पे होता है, और वो ही इन ग्रीवियंसेस को देखेगा और इनको डिस्पोज ऑफ करेगा, यानी कि इनको सॉर्ट आउट करेगा। जो कंप्लेन कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। ऑम्बड्समैन ने ये कंप्लेन्ट्स 30 दिन में डिस्पोज ऑफ करनी होती है। 30 दिन में आपकी प्रॉब्लम सुन के उसे सॉल्व करना होता है। 30 दिन से ज़्यादा ऑम्बड्समैन भी इसको नहीं ले सकता। पर कुछ केसेस होती है मेडिकल इमरजेंसीज में, उसमें ऑम्बड्समैन को इनको 24 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट करना होता है। वो कैसी होती है? जैसे कोई सर्जरी की ज़रूरत है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को फ्रैक्चर है, इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है और डॉक्टर सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको HIV है और HIV कंट्रोल नहीं है, और आप उठ के ऑम्बड्समैन के पास चले गए कि हमारा पेशेंट इतना क्रिटिकल है और सर्जरी नहीं हो रही, तो ऑम्बड्समैन 24 घंटे में ये ऑर्डर देगा कि उसे हीमोडायनेमिकली मेडिकली स्टेबल करके आप उसकी जल्द से जल्द सर्जरी करिए, और वो करनी पड़ेगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ट्रीटमेंट को इफेक्टिव करने के लिए, आपके हकों को आपको दिलवाने के लिए, सोशल स्कीम्स के साथ आपको अटैच करने के लिए, बच्चों की प्रॉपर्टी बच्चों को दिलवाने के लिए ये HIV एड्स एक्ट बना है इंडिया में। हैट्स ऑफ टू द पीपल जिन्होंने इसे बनाना शुरू किया और जिन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की और जिन्होंने इसे पास किया, जिन्होंने इसके रूल्स बनाए और जो इनका ध्यान रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 11, 12 और 13 की। तब तक के लिए अपनी मेडिसिन रेगुलरली लीजिए। स्टे हेल्दी, टेक केयर, लेट्स फाइट बैक विद HIV।